पीछे लगा तो सामने से आएगा। या फिर इसको और थोड़ा उधर करो, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत के लिए अमित जी, नितेश जी और सामंत जी को आमंत्रित करना चाहते हैं कि आप आए और स्वागत गान से हमारे अतिथियों को आनंदित करें, प्रफुल्लित करें। लेकिन इससे पूर्व हम चाह रहे हैं कि हमारे बीच हमारे समक्ष उपस्थित जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, इन लोगों का सम्मान हो जाए, क्योंकि सम्मान गीत हुआ है तो सम्मान भी जरूरी बनता है। वंशीधर संस्कृत महाविद्यालय से पधारे हुए हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर पारसनाथ पांडे गुरुजी, जिनका पूरा जीवन संस्कृत के लिए ही समर्पित है और अपना जीवन एक प्रकार से कहा जाए तो संस्कृत के लिए बलिदान इन्होंने कर दिया है। इनकी कृपा गुरुकुल के ऊपर सदैव बनी है और समय समय पर इनका मार्ग निर्देशन भी प्राप्त गुरुकुल के विद्यार्थियों को होता रहता है। तो हम चाहते हैं
कि इस संस्था के आचार्य संत श्री रामाधीन दास गुरुकुल के आचार्य एवं सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष ठाकुर जी हमारे गुरु जी का सम्मान करें। आप सभी लोग करतल ध्वनि से सम्मान करें। हम चाहते हैं कि गुरु जी आप अपने शब्दों से हम सभी को अभिसिंचित करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलो नमः। समुपस्थित समस्त आगंतुक महानुभाव गण, समस्त सती सावित्री रसोईया के पद पर चलने वाली माताएं और बहनें तथा संस्था के प्रधान हमारे मित्र गण, अध्यापक गण एवं छात्र, देखिए यह अवसर जब मनुष्य का कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, वर्ष वर्षांतर, मास मासांतर और क्षण क्षणांतर का पुण्य एकत्रित होता है, तो इस प्रकार का अवसर हम सबको प्रदान होता है। भगवती भागीरथी, माँ गंगा, अन्नपूर्णा और विश्वनाथ तथा अभी हम लोग संकट मोचन जी के सानिध्य में दीपक प्रज्वलन का कार्य किए हैं। इन सभी देवी देवताओं से हम यही प्रार्थना करेंगे कि इन बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करें। और हमारे यहाँ बड़ा सुंदर लिखा है, विद्या 3 प्रकार से मिलती है। गुरु शुश्रूषया विद्या, पुष्कलेन धनेन वा, अथवा विद्या विद्या चतुर्थी नोपलभ्यते। गुरु की सेवा से विद्या प्रदान होती है और उसके बाद यदि पैसा है, धन है, और अंत में सेवा से। इस प्रकार यह 3 उपाय है। समर्पित भाव से जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, उनके माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेषित करते हैं। हम आपको एक बात बता दें, शास्त्रों में वर्णित है, जब संस्कृत पढ़ने के लिए कोई बालक अपने घर से चलता है, उसी समय उसके पितृगण बड़े प्रफुल्लित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि अब क्या करना चाहिए मनुष्य को अपने जीवन में, यह संस्कृत पढ़ करके सीख लेगा। सज्जनों, यह सौभाग्य है और हम लोगों का भी सौभाग्य है कि इतने छोटे छोटे बालकों को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। करना भी चाहिए। यह आगे चल करके कुलपति बनेंगे, महर्षि बनेंगे और विद्वान बन करके राष्ट्र की रक्षा करेंगे। यह सब बातें हैं। इसलिए भगवान से यही बार बार विनती है कि जैसे हम लोग गुरु की कृपा से इस स्थान पर पहुंचे हैं, ठीक उसी तरह ये लोग भी अपने स्थान को प्राप्त करें और इनके ऊपर अन्नपूर्णा विश्वनाथ की कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पुनः हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। जैसे हनुमान जी के लिए कोई कार्य अवशिष्ट नहीं रहता, वैसे इन विद्यार्थियों के जीवन में भी कोई कार्य अवशिष्ट न रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आप
आपके बताए गए मार्गों पर हम सभी अवश्य ही चलने का प्रयत्न करेंगे। यह जीवन बहुत ही दुर्लभ है और इस दुर्लभ जीवन में भी मनुष्य योनि प्राप्त करना यह तो अत्यंत दुर्लभ है। तो उसके बाद मनुष्य जीवन के साथ साथ संस्कृत पढ़ने का अगर सौभाग्य प्राप्त हो तो इससे अच्छा हमें लगता है कि कुछ नहीं है जीवन में, क्योंकि जीवन तो सब जीते हैं और यह एक अद्भुत एवं अलौकिक जीवन है। वास्तविक यह है कि यह हमारे जीवन का लक्ष्य जरूर होना चाहिए कि हम अपने संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन कर सके। अपने जीवन का समय, कुछ ही समय लेकिन जरूर निकालें अपने संस्कृति के लिए। इसी क्रम में हम मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस सभा के मध्य में उपस्थित हमारे गुरु जी के परम मित्र अशोक झा जी, जिन्होंने 30 वर्षों तक संस्कृत की सेवा की है, इसके साथ साथ अब समाज में यह उतर चुके हैं सभी की सेवा करने के लिए। और इनका योगदान और इनका अनुभव हम लोगों को बताएगा कि हम लोगों को अब आगे क्या करना है, क्योंकि इनके पास जो अनुभव है उस अनुभव से हम बहुत ही आगे जा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि गुरुजी अपने इन अनुभवों को सभी के बीच साझा करें, जिससे हम लोग अभिप्रेरित हों। परम आदरणीय देख लो गुरुकुल के संस्थापक महोदय एवं उपस्थित आचार्यगण, श्रद्धेय फोटो खींचो तुम फोटो। समाज के प्रतिष्ठित सुयोग्य समाज सेवी बंधु एवं मेरे गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, आज यह बहुत पावन पुण्य का दिन है, जो बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर इस काशी के धरती पर मुझे भी जगह मिला। असीम उन गुरु के कृपा का ही है जो कि आज इस जगह पर मैं उपस्थित हूँ। जिस तरह आप सभी बच्चे गुरुकुल में पठन पाठन कर रहे हैं, कभी कालांतर में हम और मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर ठाकुर जी, आप लोग जैसे ही बच्चे में हम लोग एक साथ 12 साल तक एक गुरुकुल में अध्ययनरत रहे हैं और उन गुरु का महिमा, उन गुरु का कृपा ऐसा मिला जो कई बार जीवन में सरकारी सेवा का अवसर मिला, लेकिन उस काम को ठुकरा करके हम मिथिलांचल के धरती पर दरभंगा में एक गुरुकुल का स्थापना 1990 में किया और निरंतर उसमें हजारों लाखों के तादाद में बच्चे निकल चुके हैं अभी तक। और मेरे स्नेही मित्र काशी के धरती पर आकर शिक्षा ग्रहण करके, इनका भी एक ध्येय था जो अपने लिए तो सब करता है, अपने बाल बच्चा के लिए, अपने लिए तो सब करता है, लेकिन समाज के लिए कुछ अलग करना चाहिए। तो सेवा की भावना से हम दोनों आदमी ने ये प्रतिज्ञा किए थे छात्र जीवन में ही,
जो समाज सेवा के लिए हमको जो गुरुजी दिए हैं उस प्रसाद को वितरण हम करेंगे और इससे अधिक समाज के बच्चे को लाभान्वित करवाएंगे। आज हम देख रहे हैं और प्राय आप लोग भी देखते ही होंगे, जो जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान हैं या जो भी कार्यालय है या कार्य है, वो किस प्रकार से जो है सुखी चल रहा है। आज यदि भारत में शिक्षा का क्षेत्र जीवित है तो निजी शिक्षण संस्थान ही इसके प्रतिष्ठा को बना करके रखा है। तो यही स्थिति है। तो हम सभी छात्रों से यही कहेंगे, जो आप लोगों को बहुत सौभाग्य से गुरुकुल में स्थान मिला है, गुरु के चरणों में स्थान मिलना, ये बहुत पुण्य का काम है। और इस जगह को आप एक अपने जीवन में ऐसा इस जगह से जाइए, आगे बढ़िए और लक्ष्य बनाइए, जो आप संपूर्ण मानव जीवन का जीने का सार्थकता को समाज में दीजिए। यही मैं कहूंगा सभी बच्चे से, जो आप लोग ईमानदारी, अनुशासित, चरित्रवान बनने का सदैव प्रयास करें और अच्छे अपने माँ बाप के आकांक्षाओं पर खरे उतरे। बस मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के आचार्यगण जो हैं उनका जो मेहनत देखा हूँ, उनका जो क्रिया कलाप आज 2 दिन से जो है सो गुरुकुल में जो है पठन पाठन का दिनचर्या देखा हूँ, इससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। बहुत धन्यवाद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मां सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपके इन अनुभवों से हम लोग अपने जीवन में बहुत अधिक आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में हम जैसे जो कुंडली होता है और कुंडली में ग्रह सप्तम दृष्टि से देखते हैं, उसी तरह हमारे बीच में अमित श्रीवास्तव जी हैं, जिनकी दृष्टि इस गुरुकुल पर है और वह ऐसी शुभ दृष्टि है कि इस समय इस समाज में जितने अच्छे से अच्छे प्रकल्प हैं वह गुरुकुल में संचालित हो, ऐसी इनकी भावना सदा गुरुकुल के प्रति रहती है। तो हम चाहते हैं कि अमित श्रीवास्तव जी आए और हमारे गुरुकुल के आचार्य जी उनको सम्मानित करें। अमित श्रीवास्तव जी। थोड़ी लेखन में त्रुटि हो गई है। अमित सिंह जी हैं, एक बार पुनः इनके लिए ताली हो। फिलहाल तो अमित सिंह हूँ, इसी सोसाइटी में रहता हूँ। अभी क्या बोलूं, गुरुजी ने इतना अच्छा सब कुछ बताया, आप लोग हमारे बीच में रह ही रहे हैं। मैं एक प्रार्थना कर सकता हूँ कि माँ सरस्वती का और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदैव आप लोगों के ऊपर बना रहे। एक चीज शेयर करूंगा, सिर्फ ये बताने की कोशिश करूंगा कि अपने विचार, अपने व्यक्तित्व से किसी की विचारधारा को कैसे चेंज किया जा सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण संत श्री गुरुदास ये गुरुकुल है। मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आई थिंक बाबा आज से 6-7 साल पहले, 6-7 साल पहले यहाँ पे आप लोग आए हैं? 10 नहीं 12 में। हाँ, आज से 12 साल पहले जब यहाँ पे गुरुजी आए थे, साथ में मेरे ख्याल से 7-8 विद्यार्थी थे। तो ये एक सोसाइटी है जहाँ पे 30 से 35 फैमिली रहती है। जब हम लोगों को पता चला कि हम लोग की सोसाइटी में जो है
एक घटना है उसको शेयर कर रहा हूँ। तो हम लोग की सोसाइटी में जो है नीचे गुरुकुल खुल रहा है, हाँ, उसमें बच्चे हैं, 20-25 बच्चे होंगे, पढ़ाई होगी और 24 आवर वो यहाँ पे रहेंगे। सो हम लोग थोड़ा सा उसमें डिस्टर्ब हो गए। बेसिकली जो शेयर है उसको मैं शेयर करता हूँ, अपनी एक फीलिंग शेयर करता हूँ, और मेरी फीलिंग नहीं थी, सबकी थी। तो हम लोगों ने एक सोसाइटी मीटिंग की जिसमें ये डिसाइड किया कि गुरुजी को बुलाया जाएगा और ये बोला जाएगा कि नहीं यहाँ पे ये नहीं खुलना चाहिए। तो हम लोगों ने मीटिंग किया था, गुरुजी भी आए थे और हम लोग 30-35 लोग थे। हम लोगों ने बैठा और बोला कि गुरुजी ये शिक्षण हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फैमिली रहती है, लोग रहते हैं, डिस्टर्बेंस होगा, तो ये पठन पाठन का कार्यक्रम यहाँ नहीं किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, 1 साल का समय दे दीजिए, 1 साल के बाद हम अपनी व्यवस्था कहीं और देखेंगे। हम लोगों ने भी कहा ठीक है, सारी व्यवस्था होगी, तो 1 साल का समय दे देंगे। मैं आपको इतनी बारीक चीज बता रहा हूँ कि किसी की विचारधारा को बिना समझाए अपने व्यवहार से कैसे चेंज किया जा सकता है, उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उस 1 साल में फिर गुरुजी से किसी ने नहीं बोला कि आप कब जा रहे हैं, आपका साल पूरा हो रहा है। वो इसलिए नहीं किसी ने बोला क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं आप लोगों की वाणियों की आदत हो गई थी। सुबह उठ के श्लोक का पढ़ना, शाम को श्लोक का पढ़ना, आप लोगों का व्यवहार, आप लोगों का डिसिप्लिन, इतनी बड़ी संख्या यहाँ रहने पे भी पता नहीं चलता कि आप लोग यहाँ हो। हम लोग भी घर में कभी कोई गार्जियन आता था या कोई नात रिश्तेदार हम लोग से घर में मिलने आते थे, तो आप लोग की वाणी घर में आती थी, तो लोग पूछते थे यार ये इतना अच्छा श्लोक कहाँ से आ रहा है। तो हम लोग फिर उसमें तारीफ करके ये बताते थे कि अरे नीचे बच्चे रहते हैं, गुरुकुल के बच्चे हैं, वो बहुत इसी जगह शिक्षा ग्रहण करते हैं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर धीरे धीरे किसी ने हमें समझाने की कोशिश नहीं की, वो जितने भी 30-35 लोग हैं, किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की। आप लोगों ने नहीं समझाया कि दोबारा हमको ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं कि आप लोग मत रहो यहाँ। फिर धीरे धीरे हम लोग को खुद आदत होने लगी। हम लोग कोई पूजा पाठ करते थे तो आपको पहले बुलाते थे, पूजा अर्चना कराते थे, भोजन वोजन जो होता था वो करवाते थे। सो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों की विचारधाराओं को आप लोगों ने बड़े आराम से चेंज किया बिना कुछ कहे। सिर्फ 1 साल का जो समय है उसमें आप लोगों की अगर कभी नहीं आवाज आती है ना तो हम लोग बोलते हैं यार बच्चे नहीं चले गए हैं क्या, आवाज नहीं आ रही। उस गलती को हम लोग फील करते हैं और शायद कि कोई बोलता भी नहीं। वो 1 साल आज कहाँ 12 साल हो गया। हाँ, तो फिर यही है दोस्तों, लास्ट में यही कहूंगा, बच्चों आप लोग पढ़ो, बड़े सौभाग्यशाली हो कि गुरुजी जैसे हाथ के नीचे आप लोग हो। बस मेरी यही शुभकामना है कि आप जहां भी रहो, पढ़ लिख के जहां भी रहो, आप कुछ न कुछ ऐसे कार्य करते रहो जैसा आप लोगों ने अपने आप से देखा है। आप लोग भी आगे चल के ऐसी किसी भी चीजों में योगदान करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने तो एक ऐसे रहस्य का उजागर किया जो सभी के दिलों में आनंद दे गया। अस्तु, इसी क्रम में हम डॉक्टर अभिजय जी को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वह यहाँ पर आए और हमारे गुरुकुल के आचार्य आशुतोष जी उनका सम्मान करेंगे। यह बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन हैं और हमेशा तन मन धन से गुरुकुल के लिए यह समर्पित हैं, तो इनके लिए योगदान करना बहुत करता ध्वनि होनी चाहिए। सबको नमस्ते। सबसे पहले तो जैसे अमित जी ने एक संशोधन किया था, तो एक छोटा सा संशोधन मैं कई बार सोचता था गुरु जी से बात करूंगा, आप मुझे डॉक्टर साहब बोलते हैं, मैं डॉक्टर साहब नहीं। स्वास्थ्य विभाग में होने के नाते अक्सर सभी लोग ऐसा बोल देते हैं, तो अब हर बार तो हम लोग नहीं कह पाते हैं क्योंकि किसी भावना से किसी विषय से रख के सामने बात कही जाती है, तो हम लोग उस विषय पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने यहाँ बुलाया तो मैं थोड़ा असहज हो रहा था। तो मैं डॉक्टर साहब नहीं हूँ, मैं स्वास्थ्य विभाग में काम करता हूँ, जिला चिकित्सालय करचौड़ा में,
और गुरु जी से मैं बहुत प्रेरित रहता हूँ। और गुरु जी के मार्गदर्शन में ये जो बच्चे लोग हैं, ये सब गुरु जी से कहीं कम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में सब गुरु जी की तरह हो जाएंगे। तो इन लोगों से ही, शायद गुरु जी से ज़्यादा प्रेरित तो मैं इन लोगों से हो जाता हूँ। प्रतिदिन शाम को एक जो ऑनलाइन कार्यक्रम होता है, उसमें भी कभी कभी मैं जुड़ता हूँ और बहुत प्रभावित करने वाले लोग हैं ऐसे लोग। अभी आपने बुलाया तो मैं समझ नहीं पा रहा था मैं यहाँ क्या बोलूँगा, क्योंकि जहाँ पर माँ सरस्वती की कृपा हो और गुरु जी का आशीर्वाद बरस रहा हो और इतने अच्छे अच्छे गुरुजन यहाँ पर हों, तो अपने पास बोलने के लिए कुछ शब्द है नहीं। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि अपना ये जो गुरुकुल है, अगर हम इतिहास में जाएंगे तो शायद ये गुरुकुल परंपरा जो थी, जो पूरे देश की नस नस में समाकर, और जैसे होता है ना रक्त पूरे शरीर में संचालित होता है, तो इस गुरुकुल के माध्यम से जो सभ्यता, जो संस्कृति पूरे देश में संचालित हो रही थी, तो उसका परिणाम ये था कि तमाम आक्रांता आते थे, तमाम हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास में लोग आते थे। लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर का जो खून था, जो गुरुकुल के माध्यम से बह रहा था, वो हमें बचाए रखता, हमारी संस्कृति को, हमारे, तो वो जो चीज़ थी, ठीक है हमें बचाए जो रखा, लेकिन गुरुकुल को एक समय आया तो गुरुकुल को नष्ट करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया। उनको समझ में आ गया कि जब तक ये गुरुकुल पद्धति है, तब तक हम तलवार के बल पर भारत को बहुत ज़्यादा कुचल नहीं पाएंगे, यहाँ के लोगों को पूरा हम बदल नहीं पाएंगे। तो अभी अमित जी ने बताया कि गुरुकुल के प्रभाव, गुरुकुल की प्रेरणा से पूरा समाज कैसे बिना कुछ कहे प्रेरित हो जाता है। तो वो गुरुकुल, उस गुरुकुल को कुछ लोगों ने नष्ट करने का प्रयास किया। आपकी एक पुस्तक है, हमने उसको पढ़ा है, बड़ा सुंदर पुस्तक है, हम चाहेंगे सभी लोग उसको पढ़ें। उसमें भी उसका विवरण है कि लॉर्ड मैकाले ने हमारे गुरुकुल की पद्धति को नष्ट करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किया, और वो 1947 के बाद भी वो चलता था। मतलब उनके षड्यंत्र से हम बाहर नहीं निकल पाए, और मैं तो कहूँगा कि अभी भी उसमें हम फंसे हुए हैं। तो उस गुरुकुल की पद्धति को दोबारा पूरे भारत वर्ष में इसको संचालित कराने के लिए हम समाज के सभी लोगों की हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम संस्कृति नहीं जानते, संस्कृत भाषा से हम बहुत ही अज्ञानी लोग हैं, लेकिन महसूस होता है कि काश थोड़ी सी संस्कृति हमें भी आती तो थोड़ा सा ज्ञान हमें भी मिल जाता। तो जो गलती हमसे हो गई है, हमारी पीढ़ियों से हो गई है, वो गलती वर्तमान पीढ़ी या आगे की पीढ़ी ना करे। हम अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाएं, संस्कृति पढ़ाएं, और गुरुकुल जहाँ भी हो, जिस भी अवस्था में हो, उसको अधिक से अधिक संबल दें, सहयोग दें, प्रयास करें कि पूरे भारतवर्ष में पुरानी पद्धति, पुरानी व्यवस्था फिर से विकसित हो जाए। ये गुरुकुल व्यवस्था की मोहताज न रहे, किसी सरकार की मोहताज न रहे, किसी सरकारी संरक्षण की मोहताज न रहे। समाज के द्वारा गुरुकुल चलाया जाता था, और फिर समाज ही इस गुरुकुल को चलाएगा, समाज के प्रयास से और सहयोग से ही गुरुकुल चलेगा। तो इस तरह से हम सब लोग मिलकर ऐसा प्रयास करें। यहाँ के गुरुकुल जो अपने गुरु जी के सानिध्य में चल रहा है, इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच हो और इसका प्रकाश अधिक से अधिक लोगों को मिले, मैं यही चाहूँगा। और मेरे तरफ से, व्यक्तिगत मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से जितना हो सकेगा मैं अपने तन मन धन से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। मैं मानता हूं कि आप लोगों का उपचार करते हैं तो जरूर आप डॉक्टर ही साहब हैं। और यह भारत का भविष्य है, और हम सभी भारत के भविष्य के सामने उपस्थित हैं। अगर हम संस्कृत पढ़ेंगे तब ही हम अपने संस्कृति को जान पाएंगे। अगर हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा तो मैं अपने संस्कृति को नहीं जान पाऊंगा, सभ्यता को नहीं जान पाऊंगा। इसलिए उसको जानने के लिए संस्कृत की आवश्यकता है, संस्कृत को जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है।
संस्कृत ही हमें बताता है अयम निजः परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की भावना उत्पन्न करने वाला संस्कृत ही है। अतः हम सभी को संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत अवश्य ही पढ़ना होगा, इसको अवश्य ही समझना होगा। इस सम्मान के अगले क्रम में इस सभी माननीय अतिथियों के मध्य में उपस्थित वैरागी जी, जिनका नाम ही वैरागी जी है, अब आप अपने बुद्धि से अनुमान जरूर लगा लेंगे कि उनके अंदर विशेषता किस चीज की होगी। वह इस सभा के मध्य में आए और हमारे आचार्य जी उनका सम्मान करेंगे और नाम जैसा है वैसा ही आप हमें उद्बोधन दें, ताकि हम भी अपने जीवन में काम, द्वेष, घृणा और सभी पाप वस्तुओं से वैराग धारण कर लें। ताली। ओम। इस गुरुकुल के आचार्य श्रीमान मनोज ठाकुर, उनके सहदेव और उनके सानिध्य में भारत के भविष्य जो पुनः शिक्षा के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, गुरुकुल के रूप में रायपुर वक्ताओं ने, पांडे जी ने, ठाकुर जी ने, से आए ठाकुर जी ने, झा जी ने, अशोक झा जी ने, हमारे विजय जी जो उद्बोधन दिया, मतलब कि अपने गुरुकुल की परंपरा मैं थोड़ा उसमें जाना चाहता हूँ। गुरुकुल की परंपरा हमारे देश में या इस विश्व की, पूरे विश्व की अगर संस्कृति को अगर जीवंत रखा है, आज जो वसुधैव कुटुंबकम का हमने चर्चा किया उसी पर लिखित हुई गुरुकुल से ही शुरू हुआ। और गुरुकुल ऐसा होता है कि जहाँ पहले बताया मैकाले पर की किताब में जो है, मेरा पुस्तक हम भी पढ़े हैं, गुरुकुल को मैकाले ने जो किया था मैंने उसमें ये कहा गया था कि जो हमारे पर शासक था अंग्रेज, जो हमारे देश को आक्रांता आए और उसमें पूरे हमारे भारत में कहता है 7 लाख गांव है और उस समय 6.5 लाख गुरुकुल थे और हमारे देश 6.5 लाख हमारे गांव में गुरुकुल थे और प्रत्येक गुरुकुल स्वावलंबी था। मैंने यानी प्रत्येक गांव में करीब एक गुरुकुल थे और उस गुरुकुल से ही निकले हुए बच्चे उस गुरुकुल में शिक्षा दिया जाता था, संस्कृत कर दिया जाता, संस्कृति के साथ देश रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों शिक्षा समान रूप से दी जाती थी। आपने देखिए हमारे इतिहास में जिसको हम आराध्य मानते हैं, हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान राम के गुरु कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र जो अपने आप को जानते हो गए, विश्वामित्र जब भगवान राम को बालकावस्था में राजकुमार को जब ले गए धनुष की रक्षा करने के लिए, उन्होंने शस्त्र शिक्षा दिया, शास्त्र की शिक्षा दिया। जब वो विवाह अवस्था में आए तब उनका विवाह जनकपुर गए। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण पहले भले सब कुछ कर लिए लेकिन गुरुकुल में उनको संदीपन ऋषि नहीं दिया। जो महाभारत हम लोग सुनते हैं उनको संदीपन ऋषि ने पूरी गुरुकुल दिया। इसलिए गुरुकुल की महत्ता जितना उनके शिक्षार्थी महत्व हैं उतना ही अपने गुरुकुल के आचार्य। इसलिए और यहाँ पर जैसे हमारे आचार्य जी ने सोचा भी है कि यहाँ पर जैसे योगा प्राणायाम होता है, योगा प्राणायाम होता है और योग प्राणायाम से शरीर बनता है, उससे बौद्धिक विकास होता है, हर तरह का स्वास्थ्य भी। मैं प्रयास ये करूँगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ शारीरिक भी हो, कबड्डी खेल भी हो, ताकि मतलब कि सर्वांगीण विकास हो विद्यार्थियों का। और एक दूसरी बात जैसे अमित जी ने कहा, आपके प्रभाव से आपके जो आप पुष्प रूपी सुगंधित पुष्प हैं उसका फैलाव पूरे वातावरण में फैला है। तो इस वातावरण को सिर्फ ये गुरुकुल के अंदर ही न रहे, ये पूरा समाज में फैले। आप लोग एक सुगंधित पुष्प हैं जिसकी पुष्प और आचार्य की कृपा से, इनके आशीर्वाद से और इनके से ये आप सुगंधित फूल एक एक बस्ती को, एक एक मोहल्ले में, गांव इलाके को आप लोग संबंधित कर सकते हैं।
बहुत सौभाग्यशाली हो गए। मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ, इनके विचारों को सुनकर, इनको इनकी क्रियाकलापों को यहाँ देखकर। मैं पिछले 3-4 बार यहाँ आया हूँ, अधिक बार तो आया नहीं, मुझे कितना मैं जो अनुभव किया कि आप इनके सानिध्य में और इनकी मनोभाव से इनके आज्ञा को ईश्वरीय आदेश मान लीजिए। आप विद्यार्थी में उनका इनका आज्ञा, इनकी विचार को आप ईश्वरीय आदेश मान लेंगे तो हमें लगता है कि आप किसी चीज और व्यवस्था नहीं होगी, आपका सर्वांगीण विकास होगा। और सबसे आराध्य का बजरंग बली यहाँ पर हनुमान जी संकट मोचन, उनका पूजा आप लोग करते ही हैं। हर तरह से आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप इस बात गुरुकुल में बने रहिए और इस जगह के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात आप सभी को बता रहा हूं। मेरा विषय ज्योतिष है, कि बहुत देखा हूं और बहुत अधिक तो उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी अतिथि लोग अपने जीवन के मध्य पड़ाव में पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, ऐसी स्थिति सभी की है। लेकिन हमारा अनुभव साक्षी रहा है कि अगर माता पिता की सेवा करने वाला विद्यार्थी है तो वह सिर्फ सबसे अधिक संस्कृत का विद्यार्थी ही पाया जाता है। बहुत सारे मित्रों को मैंने देखा, बहुत सारे माता पिता तुल्य बुजुर्गों को देखा। अगर 4 बच्चा है, उसमें से अगर एक बच्चा भी संस्कृत पढ़ रहा है तो जरूर बहुत अकाट्य श्रद्धा माता पिता के प्रति रहता है। तो इसलिए हमें लगता है कि संस्कृत के साथ साथ संस्कृति का भी प्रशिक्षण गुरुकुल में जरूर मिलता है, क्योंकि सामान्य विद्यालय में पढ़ा जाता व्यक्ति पढ़ता है, मार्क्स मिलता है उसको, उससे आगे बढ़ जाता है। लेकिन यह गुरुकुल ही एक ऐसा स्थान है जहां पर अतिथि सेवा, गुरु सेवा, इसके साथ साथ भोजन बनाने तक का भी प्रशिक्षण प्राप्त होता है। मैं सभी का तो तुलना नहीं कर सकता, लेकिन BA MA में गए छात्रों से आप कह दीजिए कि भोजन बना के कर लो, तो ऐसा नहीं है, सब लोग तो करते होंगे, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में ऐसे लोग होंगे जो नहीं कर पाएंगे। और गुरुकुल का विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में कहिए तो जरूर आगे जाता है। तो यह निश्चित ही संस्कृत के साथ साथ संस्कृति का प्रभाव हम सभी को दिखाई देता है। इस स्वागत के मध्य में इस सभा को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि हमारे बीच भास्कर रोहित जी उपस्थित हैं, जिनका सहयोग हम सभी को मिलता है। वह यहाँ पर आए और आचार्य जी उनका सम्मान करें। और आप युवा हैं, निश्चित ही आप ऐसे वाणी को हम सभी के सामने उद्बोधित करेंगे जिससे हम सभी को प्रेरणा मिलेगी और मैं और हम सभी अपने जीवन का संवर्धन करेंगे। इसके साथ साथ अपने संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करेंगे। करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, आगंतुक विशिष्ट अतिथि पूज्य गुरुदेव, मुख्य अतिथि तथा आर्य सनातन हिंदू धर्म में आस्थान्वित सभी सज्जन बिंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, मैं जो कुछ भी पाया यहीं से पाया, इसके अतिरिक्त शब्द नहीं है। लेकिन अनुभव की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि आज से 11 वर्ष पहले 2011 में मेरी परिस्थिति यह थी कि मैं शब्द क्या है, संस्कृति क्या है, या यूं कहिए कि आग और पानी क्या है, इस अंतर को भी मैं परख नहीं सकता। लेकिन गुरुदेव की ऐसी मनोकंपा हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इन बच्चों के पास जाकर केवल इनका दर्शन प्राप्त कर लो, तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। और उस दिन के बाद यह श्रृंखला
यह ज्योति मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आगे बढ़ा रही है। कोई हनुमान जी की असीम अनुकंपा से जीवन मेरा बेहतर होता चला जा रहा है। मैं जब यहाँ आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आता नहीं हूँ, चला आता हूँ। और तब आता हूँ जब मुझे कोई समस्या दिखती है, तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी अपने गोद में उठाए और यहाँ लाकर रख दिए। और ये जो समस्या है यह छूटती नहीं है। यदि जीवन है, आप लोग तो जानते ही हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, जन्म हुआ है, मृत्यु होना, जरा व्याधि से मुक्ति नहीं मिल सकती। यदि मुक्ति मिल सकती है तो केवल वैदिक सभ्यता का जो अनुशीलन है उसे प्राप्त करके ही किया जा सकता है। इसीलिए महाराज श्री ने भी कहा है कि जन जन की सुरक्षा भारतवर्ष में तब सुनिश्चित होगी जब संस्कृत माता की कृपा जन जन तक होगी। हम सभी को आगे आना होगा, इसे गंभीरता से सोचना होगा। ये जो हमारी परंपरा है इसको अवलंबन में लाने के लिए विश्व आगे आ रहा है, लेकिन हमारा भारतवर्ष क्यों पीछे हो रहा है? इस बात पर विचार करना होगा कि कहाँ हम पीछे हैं और कैसे हम आगे आएंगे। इन सारी दृष्टियों को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ें, तब जाकर के निश्चित रूप से हमें यह सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संस्कृत माता, जय विद्या। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा को आगे बढ़ाते हुए इस गुरुकुल में सभी प्रकार की सामग्री और संसाधनों को उपलब्ध कराने में दक्ष हमारे बीच उपस्थित अरविंद जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप आए और आपका सम्मान हमारे गुरुकुल के आचार्य जी करेंगे, क्योंकि आप सम्मान के पात्र ही हैं। ताली हो। क्योंकि हमें खुशी तब होती है जब कोई सामान बाजार में नहीं उपलब्ध हो पाता तो सबसे पहले विद्यार्थी आपका नाम लेते हैं। ऐसे ये नट है कि हर बोल्ट में फिट हो जाते हैं। क्या बात है, इसके लिए ताली में क्या होगा। बड़ा आनंद का अवसर है और निश्चित रूप से गुरु जी के आशीर्वाद से हमको ये प्रेरणा मिलती है और ऐसा शक्ति मिलता है कि मैं कर भी पाता हूँ। पता नहीं, मुझे नहीं लगा कि पहले मैं कर पाऊंगा, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से सब हो जाता है। पता नहीं कैसे, मुझे भी ज्ञान नहीं कैसे हो जाता है। यहाँ गुरुकुल में जो मंत्रोच्चार होता है और जो हवन यज्ञ होता है उसका जो उससे एक सकारात्मक वातावरण बनता है, उसका लाभ जैसे हम जी बता रहे हैं कि पता नहीं कैसे रहता है, सब इन्हीं का लाभ है। जो सकारात्मक वातावरण बनता है ना, उसी का लाभ है कि हम लोगों का हृदय परिवर्तन होता है। जो नेगेटिव चीजें होती हैं अपने आप समाप्त होने लगती हैं और पॉजिटिव चीजें हमारे अंदर, हमारे वातावरण के अंदर, हमारे समाज के अंदर सब प्रवेश करता जाता है और हमारे अंदर भी खूब प्रवेश कर रहा है, ताकि मैं भी बहुत सहयोग कर पा रहा हूँ, किसी तरह से काम आ पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गुरुकुल के हनुमान जी हैं। अब यहाँ सरस्वती पूजनोत्सव का जो क्रम चल रहा है, इसमें हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किए हैं और इनके प्रतिभा का जो प्रदर्शन है उसका जो प्रमाण है वह एक लिफाफे में बंद है और सभी लोग इस शंका में बैठे हैं कि मैं प्रथम हूँ, कि मैं द्वितीय हूँ, कि मैं तृतीय हूँ, क्योंकि माँ भगवती का पूजन है और इसी के बाद इनको सम्मान प्राप्त होना है। तो यह मन में शंका सभी को लगा हुआ है और काफी इस सभा को प्रारंभ होने से पहले बहुत सारे विद्यार्थी आए और बोले मेरा प्रथम है क्या, ऐसा मन में, और पीछे से अकेले में ले जाकर के बहुत पूछ रहे हैं।
तो मुझे तो चूंकि कुछ पता नहीं था तो मैं यही बोला कि मुझे पता नहीं है, लेकिन अब आप सभी लोग अपना दिल थाम के रखिए, कुछ ही देर में आप सभी लोग सम्मानित होंगे और यह जान जाइए जो प्रथम द्वितीय तृतीय प्राप्त किए हैं उनका तो छोड़ दीजिए, तो प्राप्त कर ही लिए हैं, लेकिन जो बचे हैं उनके लिए यह प्रेरणा होगा कि और जबरदस्त तैयारी करनी है। हमारे एक गुरुजी थे, वह हमेशा कम नंबर देते थे। हम लोगों को इतना गुस्सा आता था कि इतना पढ़ाई करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, कम नंबर। हम लोगों ने एक भैया थे, उनसे अनुरोध किया कि ऐसा क्यों होता है। कहें कि आज यह बात हम गुरुजी के समक्ष रखेंगे। अब हम लोगों का सांप तो सर पर चढ़ गया, अब क्या होगा, अब तो पिटाई निश्चित है। लेकिन जब यह बात उनके पास पहुंची तो सभी बच्चों को बुलाए और बताया कि मैं जान करके कम नंबर देता हूँ। तो हम लोग भी सोचे इसमें तो कोई नई बात नहीं, हम तो जान ही रहे कि आप जान के कम नंबर देते हैं। वह बताया कि नंबर मैं कम इसलिए देता हूँ कि यह तो अभी ट्रेलर है, जीवन का पिक्चर अभी बाकी है, इसलिए तुम और परिश्रम करो। तुमको यह लगे कि मैं अभी बहुत पीछे, मुझे और आगे जाना है। और जब यहाँ तुम आगे चले जाओगे तो समाज की किसी भी क्षेत्र में आप रहोगे तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो तुम्हें रोक दे। इसी क्रम में इस सभा के मध्य में उपस्थित समस्त मातृशक्तियों को मेरा प्रणाम है और आप में से मैं किसी से भी जिसकी भी इच्छा हो वह यहाँ पर आए और कुछ दो शब्द, क्योंकि सीता राम सबसे पहले हमारा शास्त्र भी कहता मातृ देवो भव, गुरु में प्रथम गुरु माता ही होती है। तो इसलिए आप लोग में से कोई एक आए और उद्बोधन दे। और हमारे विद्यार्थी इस गुरुकुल की जो माता जी हैं वह मातृवत सभी को स्नेह देती हैं, परंतु वह अभी यात्रा पर हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक आए और हम सभी को अपने सुभाषित वचनों से अभिषेचित करें। श्वेता जी आप आए और अपने शुभाशीर वचनों से गुरुकुल के विद्यार्थियों को, भारत के भविष्य को और हम सभी को इतने विद्वत लोग हैं और बच्चे भी, क्योंकि यहाँ के बच्चों को मैंने सुना है ऑनलाइन शिक्षण में, तो मैं मानती हूँ कि आप सब मुझसे श्रेष्ठ हैं। और जो यहाँ प्रकाश फैलाया जा रहा है वो समाज के जन जन तक पहुँचना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही बात है कि संस्कृत, अगर हमें संस्कृत का ज्ञान होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और आज इस चीज को विज्ञान भी मान रहा है, नासा भी मान रहा है, क्योंकि अगर हमें अपने वैदिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं तो हम अपने उस स्थान को, जो भारत का सर्वोच्च स्थान, जो भारत विश्व गुरु की उपाधि थी, वो कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि हमें उन चीजों का पता ही नहीं है कि हम अनभिज्ञ हैं उस विषयों से। हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को इस तरीके से जो है अभिसिंचित करना है कि वो अपनी संस्कृत और अपनी संस्कृति को पहचाने, तभी वो अपनी सभ्यता को, अपने जो हमारी अच्छी चीजें थी हमारे देश की, वो आगे तक ले जाएंगे। मुझे बहुत उम्मीद है और इसलिए मैं जब भी आती हूँ बच्चों को अपने साथ लेकर आती हूँ कि यहाँ से जो कुछ बूंदे उन्हें भी मिल जाएं और उनके भी जीवन में जो आप लोग का प्रकाश है वो प्रकाशित हो। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि हमारे गुरुकुल के आचार्य जी मातृशक्ति को सम्मानित करें, कर्तव्य ध्वनि होती रहे। जैसे आप लोगों के अंदर प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार की संभावना है, मंद मंद मुस्कान है, तो कर्तव्य ध्वनि भी मंद मंद होती ही रहनी चाहिए। मेरे मन में दो तीन बात है आप सभी अभिभावकों के लिए, खास करके मातृशक्तियों के लिए। अगर अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है तो मैं
अपने अनुभव की बात आप सभी के सामने करना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप संस्कृत ही पढ़ाइए। आपको कोई भी विषय पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन उनकी जो जड़ है वह अगर आप संस्कृत से मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से वह बालक है उसका भविष्य अवश्य ही उज्जवल होगा। तो इसलिए जीवन का 5 साल प्रारंभिक का जिस समय खेलने कूदने की उम्र होती है उस समय हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी शस्त्र शास्त्र अनुभव संस्कार का प्रशिक्षण लेते हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि प्रथम शिक्षा गुरुकुल में ही कराइए, चाहे वह 2 वर्ष का गुरुकुल हो चाहे 5 वर्ष का गुरुकुल हो। मैं आपको बताता हूं कि एक बार अपने जीवन में आप स्वयं करिए अथवा किसी बच्चे को करवाइए, उसका परिणाम और प्रभाव संपूर्ण जीवन भर आपको परिलक्षित दिखाई देगा। यह मेरा पूरा का पूरा विश्वास है। अब हम चाहते हैं कि सभी बच्चे उपस्थित हैं और समय भी बहुत अधिक हो चुका है, तो सम्मान के क्रम में हमारे पास अब लिस्ट आ चुकी है और मंद मंद मुस्कुराइएगा और इसके साथ साथ ताली भी जरूर बजाइएगा आप सभी। यहाँ पर बहुत सारा पुरस्कार है, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पुरस्कार में वितरण होने वाली जो सामग्री है वह लेखनी और पुस्तिका है। यानी माँ भगवती का साक्षात आशीर्वाद हो और आपके मन में आपके मेधा शक्ति में विचारों का आदान प्रदान हो और उसे तुरंत आप कॉपी और कलम जो आपको मिलेगा उस पर आप लिख सके, श्लोक आदि लिखिए, अथवा यह जो पुरस्कार आपको मिलेगा इसे अपने जीवन का एक अमूल्य रत्न बनाइएगा। इसमें आप बहुत कुछ भी कर सकते हैं। तो पुरस्कार वितरण के क्रम में मैं गुरु जी को कहना चाहता हूं कि आए और हमारे गुरुकुल के विद्यार्थियों को सम्मानित करें। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि यह गुरुकुल में 3 प्रकार के विद्यार्थी हैं, एक वरिष्ठ वर्ग, एक मध्यम वर्ग, एक कनिष्ठ वर्ग। तो एक कनिष्ठ वर्ग के बुढ़वा बाबा है, उनसे परिचित मैं बाद में आप सभी को कराऊंगा, अंत में कराऊंगा, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। वरिष्ठ वर्ग में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागी हैं नितेश ठाकुर जी। यह बहुत चंचल प्रकृति के हैं, इनके अंदर अद्भुत प्रतिभा है। अपने चंचलता के माध्यम से कठिन कार्यों को यह सरल बना देते हैं। चंचलता का यह सदुपयोग करते हैं, अपितु दुरुपयोग नहीं, इसीलिए इनको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। वरिष्ठ वर्ग में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हमारे प्रतिभागी हैं देवांश शर्मा जी। इनके लिए करतम ध्वनि। मैं आप सभी को एक बात अभी बताया हूं, उनमें से एक विद्यार्थी है। यह इंग्लिश मीडियम पढ़ने के बाद संस्कृत में आने के लिए इनके अंदर प्रेरणा हुई और सभी साम्राज्य को छोड़ करके, ओवैसी के क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र को छोड़ करके और गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए आए। और यह बहुत अच्छे होनहार विद्यार्थी हैं। प्रतिनिधित्व करने की क्षमता इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। अगर 50 लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दे दिया जाए तो सरलता से कर लेते हैं। तीसरे पुरस्कार में 2 प्रतिभागी हैं। अब ऐसा संयोग ही बना कि 2 प्रतिभागी हुए। प्रथम प्रतिभागी सत्यम समदर्शी। द्वितीय पुरस्कार में 2 प्रतिभागी हैं, एक है देवांश शर्मा, दूसरे सत्यम समदर्शी। यह समदर्शी हैं, इनकी दृष्टि सम है, बराबर है, लेकिन आजकल उदास चल रहे हैं। तो आप सभी लोग ताली बजाकर इनके चेहरे पर मुस्कान करेंगे। इस सरस्वती पूजनोत्सव जो चल रहा है
उसमें यह मुख्य सचिव है, यह मुख्य सचिव है, इसलिए इनके माथे पर थोड़ा टेंशन है, क्योंकि सचिव की जिम्मेदारी अधिक होती है, इसीलिए मैं ऐसा कहा। अब मैं चाहता हूं कि हमारे बीच अशोक गुरु जी हैं, वहां आए और अगले प्रतिभागियों को सम्मानित करें। हमारे वरिष्ठ वर्ग में तृतीय पुरस्कार से अलंकृत होने वाले प्रतिभागी हैं विवेक झा जी। विवेक झा जी, ताली हो। आप लोग यहाँ ना सोचिए, इनका नाम विवेक है, इनका नाम विवेक है, ताली हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, यह बहुत कर्मठ और परिश्रमी है। अगले क्रम में वरिष्ठ वर्ग में 3 विद्यार्थी हैं जो किसी भी स्थान को प्राप्त नहीं किए हैं, लेकिन इनको उदास होने की जरूरत नहीं है। गुरु जी की कृपा आप सभी के साथ है, इसीलिए गुरु जी ने निर्णय लिया है कि इन्हें सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। और सांत्वना पुरस्कार का मतलब यह है कि जो आगे के आगे आप लोगों की सीट छीन करके ले गए, उनके स्थान पर अगली बार में आपको बैठना है, इसलिए सांत्वना पुरस्कार। सांत्वना पुरस्कार में अमित जी आए, रोहन जी, अमित जी, ये बहुत अच्छे हैं। रोहन जी आए, आप सांत्वना पुरस्कार ले। रोहन जी, चिंता मत करिए, प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार अगली बार आप लोगों का ही है, इसीलिए सांत्वना पुरस्कार आप लोगों को दिया जा रहा है। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। विकास जी, आप लोगों का ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, इसीलिए इस बार से आप लोगों को लग जाना है और उन लोगों की सीट को छीनना है। विकास जी के लिए जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे गुरुकुल के प्रतिभागी हैं मध्यम वर्ग के विद्यार्थी, और मध्यम वर्ग के विद्यार्थी को सम्मान करने के लिए हमारे बीच में अमित सिंह जी बैठे हुए हैं। इस बार से और हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रतिभागियों को सम्मानित करें। मध्यम वर्ग में जो प्रतिभागी हैं, विशाल ठाकुर जी, विशाल ठाकुर जी आए, आइए। ये तृतीय पुरस्कार से अलंकृत होंगे, ताली हो इनके लिए। तृतीय पुरस्कार में 2 लोग हैं, कैलाश झा। कैलाश झा हमारे प्रतिभागी हैं तृतीय पुरस्कार से अलंकृत होने वाले निशांत ठाकुर जी। चेहरे पर मुस्कान लाई, पुरस्कार तृतीय है, बुला रहा हूं प्रथम में, इसलिए इनके लिए ताली हो। इनकी विशेषता यह है, इनके पास एक ऐसी शक्ति है कि यह मंत्र ध्वनि से पूरे इस प्रांगण को अलंकृत कर सकते हैं, इसलिए इनके लिए विशेष ताली हो। अब अगले प्रतिभागी हैं सक्षम झा, और यह द्वितीय प्रतिभागी हैं, इनके लिए ताली हो। यह गुरुकुल के ऐसे विद्यार्थी हैं कि जो कम ही समय में इस संस्कृति और संस्कृत के अद्भुत मेधा को प्राप्त इन्होंने किया है।
हमारे अंतिम प्रतिभागी हैं और प्रथम प्रतिभागी हैं जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और गुरुकुल के सबसे होनहार छात्र और उज्जवल भारत के भविष्य सामंत ठाकुर जी। यह है तो मध्यम वर्ग के छात्र, लेकिन इनके अंदर 500 प्रतिनिधियों की प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। तालियों। अब मैं अगले क्रम में डॉक्टर जी को बुलाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब आए और हमारे प्रतिभागी को सम्मानित करें। और हमारे मध्यम वर्ग में अंतिम प्रतिभागी हैं और यह हम चाहते हैं कि प्रथम प्रतिभागी हो। हालांकि कनिष्ठ के सबसे बुजुर्ग छात्र हैं, कनिष्ठ के सबसे बुजुर्ग छात्र हैं और बुजुर्ग होने के साथ साथ इन्हें मध्यम वर्ग में शामिल कर लिया गया है कनिष्ठ के, लेकिन अब इनकी बुजुर्गता को देख करके मध्यम वर्ग में शामिल कर लिया गया है और इनको सांत्वना पुरस्कार देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रशांत जी। और आज से 2 महीना पूर्व इनकी एक विशेषता है, ये एक विशेष पद से अलंकृत 2 महीना पूर्व ही कर रहे थे, वह था पंचांगाचार्य। लेकिन ऐसी स्थिति आई कि इनके पद को भी छीन लिया गया, तो इसलिए अब पुनः इनको उसी पद से अलंकृत किया जाता है। आज से पुनः यह पंचांगाचार्य हो गए। एक बार पुनः इनके लिए आपको सांत्वना पुरस्कार के साथ साथ पंचांगाचार्य से भी अलंकृत किया जाता है। अब हम कनिष्ठ वर्ग के प्रतिभागियों को आमंत्रित करना चाहते हैं। उनको सम्मान करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं बैरागी जी। आप आए और हमारे कनिष्ठ वर्ग के विद्यार्थियों को सम्मान करें। कनिष्ठ वर्ग में हमारे बीच प्रथम प्रतिभागी हैं हरिओम जी। इनके लिए तालियां। ये देखने से जितने कोमल लगते हैं, वास्तविक में स्वभाव से भी उतने ही निर्मल हैं, अतः इनके लिए विशेष कर्तव्य बनेंगे। अब द्वितीय पुरस्कार से अलंकृत होने वाले विद्यार्थी हैं, उनको पुरस्कृत करने के लिए मैं चाहता हूं भास्कर रोय जी आए और उनको सम्मानित करें। यह ऐसे 2 प्रतिभागी हैं, यह 2 ऐसे प्रतिभागी हैं जो लगता है कि ये जुड़वे बच्चे हैं, लेकिन उम्र का कुछ ऊपर नीचे है और यह दोनों बहुत होनहार विद्यार्थी हैं और कम ही समय में बहुत अधिक उपलब्धि को प्राप्त कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह द्वितीय पुरस्कार से अलंकृत हो रहे हैं। मैं जुड़वा इसलिए बोला कि एक नाम लेंगे तो लगता है कि दूसरा अधूरा है। यहाँ है लव और अनंत, लव और अनंत। यह दोनों बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। सौम्य तो नहीं कह सकते, उनकी माता जी भी यही सामने बैठी हैं। यह दोनों बहुत उद्दंड बालक हैं, इसलिए हम दंडता की ताली बजाई जाए। बच्चों की प्रशंसा माता पिता के सामने नहीं करनी चाहिए, इसलिए बहुत उद्दंड है।
अगले क्रम में हम अपने प्रतिभागी को सम्मानित करने के लिए अरविंद जी को आमंत्रित करते हैं। और यह तृतीय पुरस्कार से अलंकृत होने वाले कनिष्ठ वर्ग के प्रतिभागी हैं कार्तिक जी। कार्तिक जी आप आइए और आपका यहाँ आप सभी लोग इनको देख करके एक मन में बात जरूर सोच रहे हैं, लग रहा है वामन महाराज है, इसलिए उनके लिए ताली हो जाए। और इनकी भी प्रतिभा अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मातृशक्ति को बुलाना चाह रहा हूँ। सीता जी आप आए और कनिष्ठ वर्ग के तृतीय पुरस्कार में 2 बच्चे हैं, तो हर्ष जी को आप सम्मानित करें। हर्ष जी ये हमेशा आनंदित और हर्ष से संपन्न रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बगल में बच्चा जाता धीरे से ठोक के चल देते हैं, तो ये सबको हंसाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए क्या बात है, विशेष हर्ष जी बहुत अच्छे इंसान हैं और हमें आशा है कि इनका भविष्य भी उज्जवल होगा। अब हमारे दो प्रतिभागी अभी बचे हुए हैं जो सांत्वना के पात्र हैं, और यह वही क्रम इनके लिए भी लागू होता है। आप सांत्वना पुरस्कार मात्र आपको इसलिए लिए दिया जा रहा है कि अगली बार कनिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान आपको प्राप्त करना है। इसलिए इनको सम्मानित करने के लिए राघव जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। आप आए और इनको सम्मानित करें। देखिए यह पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं और हम चाहते हैं पुस्तक प्रदान करें। आयुष जी और रंजन जी 2 विद्यार्थी प्रतिभागी हैं। अच्छा, आयुष रंजन, वाह, यह 2 नामों से अकेले अलंकृत हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ये पहली जोड़ी इसमें पुरस्कार लेने वाला देने वाला समान दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सभा को आगे ले चलने के लिए। यह मंच हमारे गुरुकुल के बहुत ही सौम्य एवं सरल आचार्य, मेरे पूरे जीवन में ऐसा सौम्य मेरा कोई मित्र नहीं मिला जितने यह सौम्य है। मैं आशुतोष ठाकुर जी को चाहता हूं कि आए और मंच का आगे का कार्य आप संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अब हम लोग पुरस्कार वितरण के क्रम में हमारे छात्रों ने अपने प्रतिभा प्रदर्शन कर उसको आप सभी ने सम्मानित किया। इसीलिए मैं आप सभी विद्वज्जनों अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। अब समय की अधिकता को देखते हुए हम सभी अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। अतः मैं अपने छात्र सामंत ठाकुर एवं नितेश ठाकुर को आमंत्रित करता हूं। आप राष्ट्रीय वैदिक मंत्र से आप उद्बोधन करें। सामंत, अमित, नितेश। इधर मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप राष्ट्रीय वैदिक मंत्र का उद्बोधन करें।
इन लोगों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करनी। समापन की ओर हम बढ़ते हुए क्रम में हमारे बीच में उपस्थित राघव जी को मैं आमंत्रित करता हूं, आप आए और गुरुकुल के आचार्य आपको सम्मान करेंगे। राघव जी ताली बजती रहे, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी किसी न किसी पुरस्कार से अलंकृत हैं। ताली बजती रहे। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए गुरुकुल के आचार्य आशुतोष ठाकुर जी से निवेदन करता हूं कि आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। करेण वीणा परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं अपरेण मालां मरालपृष्ठासन सन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारं न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाणेका समलङ्करोति सत्तं या वाक्या संस्कृता धारयते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। सरस्वती नमो सरस्वती या देवी स्तूयते नित्यं ब्रह्मेन्द्र सूर्यकिन्नरैः सामवैवास्तु जिह्वाग्रे पद्महस्ता सरस्वती। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमादरणीय सभाध्यक्ष महोदय, परम पूज्य उपस्थित गुरुजन, हमारे गुरुतुल्य अतिथि आप सभी का एवं छात्र बंधु, आप सभी ने जो प्रदर्शन किया, आप सभी का जो प्रदर्शन रहा वह अवश्यमेव वह बहुत ही उत्तम रहा, सराहनीय रहा। सर्वप्रथम मैं आपका मैं उत्साह वर्धन करता हूँ। आपको यही नहीं रुकना है, यह अंतिम राह नहीं है, हमें वहां तक जाना है जिसके आगे राह नहीं। तो अभी बहुत राह अभी बाकी है, ये तो अभी झांकी है, बहुत राह अभी बाकी है। इसलिए आप कमर कस करके अगले राह के लिए राही बन करके तैयार हों, ऐसी मेरी अभिभावना है। तदनंतर इस सभा में उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, इस वसंत पंचमी के पूजनोत्सव के क्रम में आप सभी उपस्थित हुए। आप सभी ने अपने महत्वपूर्ण समय से गुरुकुल को जो समय प्रदान किया, आप हमारे बीच आए, यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। क्योंकि जब जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव ने बताए कि
जब कई जन्मों का संसद पुण्यार्जित पुण्य जब संचित होता है, तब साधु पुरुषों का दर्शन होता है, सत्संग का अवसर सुलभ प्राप्त होता है। तो आप सभी आकर इस सभा को अलंकृत किए। मैं आप सभी अतिथियों का, पूज्य गुरुजनों का मैं धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि पूर्ण इस सभा को विराम देने के लिए हम एक साथ उद्घोष करें और शांति मंत्र के साथ इस सभा को विराम दें। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु